पहले 4 मैच में 4 जीत के साथ ऐसा लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 में पहुंचेगा, पर 5वें मैच में हार हुई और उसके बाद इतनी हार हुई कि वो 5वें नंबर पर ही रह गए। वो टिक गए यार 5वें नंबर पे। जब सीजन शुरुआत हुआ था हम सब लोग कह रहे थे दिल्ली तो आई गई यार, दिल्ली की टीम देखो भाई, दिल्ली हार के नहीं देगी और दिल्ली तो टॉप 4 में पहुंचेगी। लेकिन अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल 2026 के लिए रखना चाहिए और कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको हाथ जोड़कर टाटा बाय बाय कह देना चाहिए कि भाई साहब आप जाए, आपका जो पैसा है वो हमारे पास आएगा और उस पैसे से हम ऑक्शन में कुछ बढ़िया खिलाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया। अक्षर पटेल को 16 करोड़ 50 लाख रुपए में रिटेन किया था, वो बनाए गए थे कप्तान। उसके अलावा कुलदीप यादव को 13 करोड़ 25 लाख रुपए में रिटेन किया गया था और वो इनके प्रीमियर स्पिनर थे। ट्रिस्टन स्टब्स को रिटेन किया था 10 करोड़ रुपए। बहुत बढ़िया। अभिषेक पोरेल को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया था और ये थे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर। और जी यही थी बस इनकी रिटेंशन लिस्ट। 4 प्लेयर्स को इन्होंने रिटेन किया था बस। यस और एक राइट टू मैच किया था। दो राइट टू मैच किए थे। एक किया था मुकेश कुमार को, 8 करोड़ रुपए में मुकेश कुमार को लेकर आए थे और एक आरटीएम इन्होंने किया था जेक फ्रेजर मैकगर्क 9 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ से शुरुआत हुई थी, 9 करोड़ रुपए में उनको किया था रिटेन। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले तो इन रिटेन्ड प्लेयर्स के ऊपर ही कि किस प्लेयर को रखना है और किस प्लेयर को टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए। अक्षर पटेल से शुरू करते हैं। 16 करोड़ 50 लाख में अक्षर पटेल कप्तान, आई थिंक डन डील। बहुत बढ़िया डन डील है अक्षर पटेल की। 12 मैच में 263 इन्होंने रन बनाए, 26 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट। रन मारे जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ। विकेट ज्यादा नहीं ले पाए, सिर्फ 5 विकेट ले पाए। इकोनॉमी 8.4 की, काफी इकोनॉमिकल ये और मतलब ये पावर प्ले में भी आके डाल देते थे। ये बढ़िया बात थी कि 2 ओवर पावर प्ले के इन्होंने निकाल दिए, जो कि अच्छी इकोनॉमी से निकाल देते थे। कभी कभी पिटाई भी होती थी बट ठीक है, अक्षर पटेल एक अच्छा कैप्टन मटेरियल मिल गया। मुझे लगता है कि एक चीज जो इनकी अच्छी नहीं हुई वो थी कि शायद कप्तानी में थोड़ी सी ऊंच नीच रह गई हो थोड़ी बहुत, लेकिन 16 करोड़ 50 लाख रुपए में आप अक्षर पटेल को पक्का रिटेन आप करेंगे। बिल्कुल। कुलदीप यादव 13 करोड़ 25 लाख रुपए में। अब कुलदीप यादव पर 13 करोड़ 25 लाख रुपए तो खर्च किए, लेकिन अगर आप देखो कि आईपीएल ऑक्शन में 18 करोड़ तक एक स्पिनर पर खर्च किए गए। युजवेंद्र चहल 18 करोड़ में गए थे। तो कुलदीप यादव अगर ये रिटेन नहीं करते तो शायद वो भी उतने अमाउंट पर जा सकते थे। मेरे को डाउट है उस पर थोड़ा, कि मुझे अभी भी लगता है कि अगर कुलदीप यादव को ये छोड़ दें और वहां से उसके बाद ऑक्शन में फिर इन पे बिड करें या फिर राइट टू मैच लगाएं, लेकिन अगर कुलदीप यादव हाथ से निकल गए, तो आपके पास बढ़िया स्पिनर नहीं है। वो स्पिनर नहीं है क्योंकि कुलदीप यादव ने 13 मैच में 539 कुलदीप यादव ने 15 विकेट लिए 7 की इकोनॉमी से। तो विकेट 15 अच्छे खासे विकेट हैं उनके पास, 7 की इकोनॉमी। मुझे लगता है कि कुलदीप यादव ने, मतलब ठीक है टीम की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन कुलदीप यादव ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि आप ये नहीं कहोगे कि यार इसको रिटेन करके गलती कर, मतलब सही है, रिटेन किया जा सकता है। बिल्कुल। अगले पर चलते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ में रिटेन। भाई इनको तो मैं ये कह रहा हूं कि शगुन के 2100 रुपए और दो। 11 कर दो इनके 10 से 11 कर दो। भाई अंडर द टेबल कर दो चाहे आप। 1 करोड़ फालतू भाई, फालतू करो आप इनका। मुझे लगता है इनको रुकना चाहिए, इनको दिल्ली का आप बनाओ। 10 साल तक। 10 साल तक इन पर इन्वेस्ट करो भाई। 300 रन मारे इन्होंने, 50 का एवरेज, 150 का स्ट्राइक रेट भाई साहब। और ट्रिस्टन स्टब्स पे ऐसे होता था कि यार अभी स्टब्स बचा, अब मतलब आप वो है कि इन पे छोड़ सकते थे मैच को कि कि अभी स्टब्स बचे, अभी आके वो संभाल लेंगे मैच को। तो ये एक डन डील है भाई। अभिषेक पोरेल को इन्होंने रिटेन किया था 4 करोड़ रुपए में। अब अभिषेक पोरेल ने मैच कितने खेले? 13 मैच, 301 रन, 25 एवरेज और 146 का स्ट्राइक रेट। अब अभिषेक पोरेल के साथ दिक्कत यह है कि 4 करोड़ रुपए में तो ठीक है, क्योंकि अब सब लोगों ने देखा हुआ है कि यार ये रन तो बना सकता है, पर रन नहीं बनाए इन्होंने। रन बना सकते हैं, शुरुआत भी दी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो नीचे मरी
इस आईपीएल में वो इसलिए भी मरी क्योंकि भाई ओपनिंग की कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई अच्छी। ओपनिंग पेयर ही नहीं सेट हो पा रहा। करुण नायर राहुल से करवा ली पर ओपनिंग। भाई दूसरी तरफ तो सेट था ना ये आदमी, ये क्या कर रहा था? मैं तो ये कह रहा हूँ कि दूसरा ओपनर सेट नहीं हो पाया। ये तो सेट था, ये तो 13 मैच खेल गया उसी स्लॉट पर। हाँ, मतलब बीच बीच में ये कभी वन डाउन पे भी आके खेल गया। लेकिन और ऐसा होता था अभिषेक पोरेल का कि एक ओवर में 22 रन मार दिए, हाँ, उसके बाद अगली 22 बॉलों में 2 रन, वापस वही कर दिया, 3 रन 5 रन। और मैं अभिषेक पोरेल का जो कंपैरिजन है वो किसी ऐसे तोड़ू खान और किसी मतलब मैं यशस्वी जायसवाल से नहीं कर रहा। हाँ, मैं तो इनका सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन प्रभसिमरन सिंह जैसों से कर रहा हूँ, अनकैप टू अनकैप। अब आप 500 देख से लो, ऊपर रन है 500 भाई। से ऊपर रन मारे, यहाँ पर थोड़े ज्यादा रन मारने चाहिए थे, लेकिन अभिषेक पोरेल अभी के लिए भी रिटेन होने चाहिए जी। उसके अलावा जो आरटीएम वाले थे 2 खिलाड़ी, एक आरटीएम वाला खिलाड़ी है जेक फ्रेजर मैकगर्क। यार जेक फ्रेजर मैकगर्क मुझे लगता है जिस हिसाब से उनका पिछला सीजन था, मतलब आप उनका पिछला सीजन देखो, उन्होंने सिर्फ 9 मैच खेले थे, उन्होंने 330 रन थे और 234 का स्ट्राइक रेट था जी। अब इस बार बराबरी कर दी, 6 मैच में 55 रन, राहुल 105 का स्ट्राइक रेट, ये है इनके रन। 6 मैच में 55, पिछली बार आए थे 9 मैच में 330। लेकिन इस बीच में जो पलटी है बात, वो ये भी पलटी है कि जेक फ्रेजर मैकगर्क ने सिर्फ यहां पर गंदा नहीं खेला। हाँ, 2024 का आईपीएल खेलने के बाद से वो लगातार ही गंदा खेल, हाँ, तो लगातार ही देखना चाहिए कि मतलब दिसंबर तक, जब तक वो होता है ना कि रिटेंशन का हाँ। आखिरी टाइम क्या है, अब देखो कि जेक फ्रेजर की परफॉर्मेंस कैसी गई है, बिल्कुल। फिर आके एंड में आप डिसीजन लो कि हाँ अगर यार ये उनकी 9 परफॉर्मेंस ऐसी ही चलती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बाकी लीग्स में, बिग बैश वगैरह आप देख लो, जनवरी फरवरी में होगा, हाँ। आप सब देख लो सब उनका, देखने के बाद उसके बाद अगर वो नहीं मार रहे रन, भाई पहली फुर्सत में आप बाहर निकाल दो, 9 करोड़ रुपए बचाओगे। बढ़िया कोई ओपनर लेके आओ, तोड़ू। लेकिन इसके अलावा एक और आरटीएम मुकेश कुमार, 8 करोड़ रुपए, क्या इनको भी हटाया जा सकता है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के पास, इंडिया कह रहा हूं, दिल्ली कैपिटल्स के पास इनके जैसे मोहित शर्मा भी हैं, इनके जैसे टी नटराजन भी हैं, बहुत सारे बॉलर हैं इसी पेस कैटेगरी में जो काम करते हैं। क्या ये 8 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं मुकेश कुमार वाले? मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश कुमार को ही रखेंगे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मुकेश कुमार जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के साथ रहे हैं, और इतने महंगे नहीं है कि मतलब अगर कुलदीप यादव पे 13.5 करोड़ रुपए खर्चे जा सकते तो मुकेश कुमार पे भी खर्चे ज्यादा। मैगरा है यार, एक मैच में तो उन्होंने भूत बना दिया था पर मुकेश कुमार और टी नटराजन, क्या आपको लगता है इन दोनों में से किसी एक को निकालना चाहिए? क्योंकि ये अगर 8 करोड़ में आए थे, हाँ। तो नटराजन 10 करोड़ 75 लाख में आए। ये बात आपकी ठीक है, पर नटराजन को खेलने का मौका ही नहीं मिला, वो तो इंजर्ड थे। इसलिए भी तो अब अगर इंजर्ड थे तो ऐसे तो मयंक यादव भी इंजर्ड थे, बात ठीक है 2024 में, 2025 में तो थे ही, 2024 में, और मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ। हाँ, 2026 में भी वाह, भविष्य चयन भाई ने कह दी बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो मुकेश मैगरा और टी नटराजन, आप किसी को तो हटाओगे, अगर सबको रिटेन कर लिया तो पैसे कहां से बचेंगे? तो पैसे बचाने क्यों हैं भाई? कुछ तो आप पैसे लेकर जाओगे, फिर तो आप यहाँ से थोड़े से पैसे बचेंगे इससे ना, ये गोरे से, किससे? धोखेबाज सरफराज से। सरफराज? कौन सरफराज? हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक। लेकिन हैरी ब्रूक को अगर आप ये सोचो, हाँ, हैरी ब्रूक ने धोखा दिया, हाँ, हैरी ब्रूक को हो सकता है बैन भी किया जाए, पर अगर बैन नहीं किया जाए और हैरी ब्रूक अगले सीजन में खेलने को तैयार हो, तो क्या दिल्ली कैपिटल्स ये नहीं लेना चाहिए? धोखाधड़ी अगर करके कोई बंदा जाए, उसको तो 2 सीजन के लिए बैन कर दिया। हाँ, बैन तो वैसे अभी तक वो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन शायद ये 6 करोड़ 25 लाख रुपए हैरी ब्रूक वाले दिल्ली कैपिटल्स के पास वापस जाएंगे। ऑल तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश कुमार और टी नटराजन में से एक खिलाड़ी को, अगर नटराजन भी इतने इंजर्ड रहते हैं तो हो सकता है वो वापस अगर ऑक्शन में जाएं तो 10 करोड़ 75 लाख से सस्ते मिल जाए। ये हो सकता है, और आरटीएम भी यूज कर ले दिल्ली। आरटीएम नहीं मिलेगा। अच्छा, इस बार रिटेन आप जब निकाल देते हो तो फिर आप कोई आरटीएम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेगा ऑक्शन के लिए होता है, मिनी ऑक्शन के लिए कोई आरटीएम नो आरटीएम्स। ओके, तो यहाँ पर नटराजन शायद 10 करोड़ 75 लाख रुपए शायद नटराजन को हटाएं और मुकेश कुमार के साथ 8 करोड़ में चले जाएं। हाँ। इसके अलावा मिचेल स्टार्क 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा था, बिल्कुल डन डील है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी इन्होंने। उसके बाद आते हैं, फिर तो सारे सस्ते सस्ते खिलाड़ी थे इनके पास।
इन्होंने महंगे खिलाड़ियों में तो बस रिटेंशन में ही बांट दिया था। उसके बाद सस्ते खिलाड़ियों की बात करें तो आशुतोष शर्मा 3 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 3 करोड़ 80 लाख में बुरा प्रोस्पेक्ट नहीं है आशुतोष शर्मा। एक ही मैच जिताया वैसे आशुतोष ने। देखो एक मैच तो जिताया, साथ ही साथ मतलब ये है कि एक दो मैच में उसने फिर 40, 45, 30, 35 रन मार रहा था। आशुतोष ने 13 मैच में 204 रन बनाए, 30 का एवरेज, लेकिन 160 का स्ट्राइक रेट। और आशुतोष शर्मा आपको वो जो फिनिशर के तौर पर जब आप यूज करते हो, और फिनिशर ऑलरेडी बड़े कम हैं मार्केट में, तो मुझे लगता है आशुतोष शर्मा तो रिटेन होंगे। मोहित शर्मा 2 करोड़ 20 लाख रुपए में, क्या इनका क्या बेस्ट बिफोर डेट निकल चुकी है? निकल गई है, वैसे निकल गई है, लेकिन मोहित शर्मा 2 करोड़ 20 लाख में तो खराब प्रोस्पेक्ट है नहीं। या 2 करोड़ हो सकता है यंग बॉलर्स को आप लेकर आए, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग थी वो थी भी तो वन डायमेंशनल। मिचेल स्टार्क ने जैसे ही कहा कि मैं नहीं आऊंगा, उसके बाद आपके पास जो बॉलिंग थी वो सारे इंडियन बॉलर्स ही थे, एक जैसे सही बॉलर्स थे। दुश्मनता चमीरा थोड़ा बहुत कर रहे थे तो कर रहे थे, वरना उसके अलावा तो बिल्कुल। और एक और जो कमी बड़ी महसूस हुई दिल्ली कैपिटल्स में कि जब इनकी जगह, जब हैरी ब्रुक की जगह किसी और विदेशी खिलाड़ी को नहीं लिया, तो ऐसा लगा कि इनके पास फॉरेन खिलाड़ी है ही नहीं अच्छे। हाँ, मतलब किसी का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आपके पास स्टार्क का रिप्लेसमेंट था ही नहीं। दुश्मनता चमीरा चलो ठीक है, आपने साइड बाय साइड खिला लिया, लेकिन ओपनर में आपके पास जेक फ्रेजर मैकगर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। तो अब अगर आपको शॉपिंग करनी है विदेशी खिलाड़ियों की, अच्छी विदेशी खिलाड़ियों की शॉपिंग करनी है, तो कौन कौन से इंडियन खिलाड़ियों को टाटा बाय बाय किया जा सकता है? भले ही वो सस्ते दामों पर थे, मुझे लगता है मोहित शर्मा उसमें से एक हो सकते हैं। 2 करोड़ 20 लाख रुपए के थे। फाफ डू प्लेसी 2 करोड़, शायद इनकी भी बेस्ट बाय डेट निकल गई है इस सीजन में, हमें पता चला निकल चुकी है, लेकिन हाँ मतलब फील्ड में तो फिर भी ठीक ही है। और प्लस इनको वाइस कैप्टन बना रखा था, तो पिछले आखिरी के 2-3 मैच के अंदर यार दिल्ली में लोग धनिया और हरी मिर्च भी फ्री में लेते हैं, इतनी ज्यादा बात करते हैं। 2 करोड़ में फील्डिंग कराएगा तू? मतलब इनसे। और ओपनर, बैकअप ओपनर भी तो होगा ये। बैकअप ओपनर, सारे ही बैकअप ओपनर है। करुण नायर भी तो बैकअप ओपनर है। करुण नायर यार, करुण नायर तो नहीं छोड़ना चाहिए। करुण नायर को 50 लाख में लिया था, मुझे लगता है कि उनको रखना चाहिए। 1 करोड़ दे दो। विपराज निगम 50 लाख में इनको लिया था, इनको रखना चाहिए। दुश्मनता चमीरा 75 लाख में ये थे, इन्होंने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। डोनोवन फरेरा 75 लाख में ये थे, इनका पता नहीं चला कि ये क्यों हैं और क्यों टीम में नहीं आ रहे। 1-2 मैच में खेले ये, मेरे ख्याल से तो डोनोवन फरेरा को नहीं खिलाया गया। नहीं, एक शायद दिन वाला मैच था जिसमें खेले, 1 रन बना के आउट हो गए थे। खेला नहीं जा रहा था इनसे जब भी। उसके अलावा माधव तिवारी हमें देखने को नहीं मिले, मनवंत कुमार देखने को नहीं मिले, त्रिपूर्ण विजय देखने को नहीं मिले, दर्शन नालकंडे शायद एक मैच में पता नहीं थे या नहीं थे, अजय मंडल। तो इन 40-50 लाख रुपए वाले नए खिलाड़ियों पर तो मेरे ख्याल से जोर होगा। दिल्ली कैपिटल्स के पास एक्चुअली ज्यादा वो खिलाड़ी नहीं है जिनको निकाला जा सके। इस चक्कर में मुझे लगता है कि आपको जेक फ्रेजर मैकगर्क की बलि देनी पड़ेगी। ओहो, समीर रिजवी की भी तो बलि दे सकते हैं। 95 लाख 95 लाख के थे, सिर्फ 95 लाख। अच्छा, 7 करोड़ का चेन्नई ने खरीदा था जी। ऑलरेडी इनके पैसे काफी कम हो चुके हैं। अब आप इससे भी कम करोगे तो वही वाली बात हो गई कि ये वाले सर लव्स यू और आप कम पैसों में आ जाइए। तो समीर रिजवी तो 95 लाख में मेरे ख्याल से ठीक वो है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जरूरत है अच्छे विदेशी खिलाड़ी खिलाने की, खरीदने की। हैरी ब्रुक जैसे ये धोखेबाज लोग, इनको अगर हटाना है, मारो। अगर आएगा हैरी ब्रुक, सरिया लेके बैठना है, मारना उसके। मुझे लगता है कि इसका मार मार के हैरी पॉटर बना दो आप। इसको ब्रुक नहीं, ब्रूम से मारो। इसको ब्रूम से मारो इसका। लेकिन यहाँ पर अगर उसके बाद भी अगर 15-20 करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं, जेक फ्रेजर मैकगर्क को निकाला, हैरी ब्रुक के 6 करोड़ लिए, 1-2 करोड़ रुपए आपने इधर से इधर उधर करे, मेरे ख्याल से इतना पैसा बन सकता है कि थोड़े से अच्छे फॉरेन प्लेयर्स को ले लेना चाहिए था। और मैं अभी भी दिल्ली कैपिटल से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई जब हैरी ब्रुक नहीं आ रहा था, आपको किसने मना किया था डेवल्ड ब्रेविस ना साइन करने के लिए? किसने? वो गुलबदीन नाइब बैठा रह गया, दुबई कैपिटल्स को बैठा रह गया, सब लोग, सिकंदर रजा बैठा रह गया। जिन प्लेयर्स ने, जिन इंटरनेशनल प्लेयर्स ने एक्चुअली दुबई कैपिटल्स को IL T20 जिताया, उनकी तरफ इन्होंने देखा भी नहीं। लेकर आए अफगानिस्तान का एक और आदमी, कौन? लास्ट में जाकर जब वो नाम भूलिया, अटल। हाँ, सदीकुल्ला अटल। ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहीं लखनऊ के ही हैं, प्रधानमंत्री साहब के, हमारे मतलब पुराने प्रधानमंत्री साहब के कोई रिश्तेदार रहे होंगे, लेकिन नहीं। तो अब दिल्ली कैपिटल्स को जरूरत है 1-2 खिलाड़ियों की करने की। बहुत ज्यादा खिलाड़ियों को इनको टाटा बाय बाय कहने की जरूरत नहीं है। बाकी टाटा IPL में आप देखिएगा, ये अगले साल भी टॉप 4 में तो नहीं आएंगे।
हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है 5th आने का। पर आप बताइए दिल्ली कैपिटल्स को और क्या करना चाहिए कि आईपीएल 2026 में इनकी तबीयत और पोजीशन दोनों सुधर जाए? किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, किस प्लेयर को निकालना चाहिए और कितने करोड़ रुपए बचाने चाहिए, सब लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।